नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। कमोडिटी टुडे में आज हमारे साथ हैं विजय श्री श्रीमल, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसलिए कह रहा हूं दोनों स्टेट्स, क्योंकि मेनली जो उनका जो बिजनेस फैला हुआ है वो दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है। और केएन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक हम कहलाए जाते थे कि वी आर द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, बट अब हमें एक और तमगा मिलने जा रहा है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस ऑल्सो। तो अगर हम जब लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, बन जाएंगे, तो उससे इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव हमें देखने मिलेंगे और वो भारत के लिए किस तरह से पॉजिटिव होगा, किस तरह से बेहतर होगा, क्या क्या फ़ायदे उससे हम प्राप्त कर पाएंगे? पहली चीज़ तो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन हमारा लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रहा था और इस साल उसमें 10 से 12% की, फिर 10% की ग्रोथ देख रहे हैं हम। और हमारी राइस की जो सिचुएशन है, अगले आने वाले 2-3 साल तक इंडिया में मिनिमम सरप्लस में हम रहेंगे। अब हमें समस्या ये आ रही कि इतनी बड़ी जब क्रॉप आ रही है तो हमें आउटलेट भी चाहिए। और जैसे वी वर मेजर एक्सपोर्टर्स, मतलब इंडिया जो थी एक मेजर एक्सपोर्टर बना लास्ट ईयर और 40% का शेयर था। बट अब हमें उसे मेंटेन करने में तकलीफ़ें आ रही है, बिकॉज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है प्राइस की, कि अब इंडिया इज़ नो मोर चीपर देन अदर ओरिजिन्स। तो अगर आज आप थाई का प्राइस कंपेयर करें या बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं म्यांमार और ये, तो कहीं हम बरोबर पे आ गए हैं, कहीं हम थोड़े से महंगे हैं। तो एक प्राइस हमारे लिए कंस्ट्रेंट हो गया। दूसरा, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, पॉलिसीज़ चेंज होती है। तो जो एक्सपोर्टर को चाहिए कंटिन्यूटी, बिकॉज़ हम मेहनत करते हैं, मार्केट बनाते हैं और बायर्स को लाते हैं हमारे इंडियन राइस की तरफ। बिल्कुल। और उस बीच में अगर हम कोई भी कारण से कॉम्पिटिटिव नहीं रहते और वो वापस दूसरे ओरिजिन चले जाते हैं, तो फ्लो हमें टूट काफ़ी जाता है। नुकसान होता है कि भाई वापस लाने में फिर हमें टाइम लगता है। जी। और ये तकलीफ़ें के बहुत सारे कारण हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफ़िक कारण है। कहीं पोर्ट्स में प्रॉब्लम है, कभी जब सीज़न होता है तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, रेक्स नहीं मिलती। जैसे अभी साउथ में काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हो गई है, चेकिंग वगैरह इतनी हो रही है, तो वो फिज़िबल मतलब गाड़ियाँ वेट करती हैं, पास नहीं होती हैं, तो दिक्कतें आ रही है। तो ये सब हमारे एक्सपोर्ट्स को स्लो कर देता है। और जब हम इतने बड़े क्रॉप को देख रहे हैं, तो हमें स्मूथनेस चाहिए एज़ एक्सपोर्टर। आई एम सेइंग कि जितना स्मूथ रहेगा सिस्टम, उतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर नहीं, पाएँगे। बिल्कुल विजय जी, आप सही कह रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, फ़ोकस रहना चाहिए ताकि स्मूथनेस आए, फ्लो बढ़िया बना रहे। क्योंकि आपने कहा कि अगर जिस तरह से आप बायर्स को लेके आते हैं, और जब बायर्स को आप सप्लाई नहीं देंगे, बायर्स तो कहीं न कहीं खरीदना है, हाँ। हम नहीं दे पाएँगे तो कहीं और चला जाएगा, तो इस पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। अब एक चीज़ और बताइए कि जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन है, वो 30-31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे बड़ी राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, बिग भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस से आप क्या देखते हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री को, हमारे देश को मिलने वाला है? पहली चीज़ तो मैं बधाई देना चाहूँगा आईआरईएफ को कि जिन्होंने ये कोशिश करके ये भारत राइस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ की है, इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। मैंने बहुत सारी दूसरी कॉन्फ्रेंसेस भी राइस की अटेंड की है, बट इतनी बड़ी मैंने कोई भी नहीं है देखा। आज इसमें 800 से 1000 बायर आएंगे। जी। तो ऑफ कोर्स जब इतने लोग इंडिया आएंगे, तो उनका जो इंटरेक्शन होगा यहाँ पर हर चाहे वो एक्सपोर्टर से, मिलर से, अदर ऑफिशियल से, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। उनका इंडिया के प्रति परसेप्शन भी और क्लियर होगा और एक्सपोर्ट में इसका फ़ायदा तो हमें मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। विजय जी, वैसे बात हो रही कि 1000 बायर आएगा, तो ऐसे ही बात करते-करते थॉट आया, क्या एक बायर के पीछे मात्र हमारे यहाँ से 2-3 सेलर ही होंगे क्या? नहीं, बात मतलब है। जैसे हम बात करें कि भाई लगभग 3000 जो है ना एक्सपोर्टर्स होंगे, तो ये हाँ। नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स भी बढ़ने की क्या कोई गुंजाइश है, जब अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है?
नहीं, अभी तो जैसे ये बातें लोगों को पता लगेगी कि कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें और लोग इंडिया से भी आएंगे, जॉइन करेंगे। जी, बट हमारा भी आईआरएफ का भी कंस्ट्रेंट रहेगा, बिकॉज स्पेस और ये सब आपके पास बिल्कुल, बिल्कुल लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। बट वॉटेवर, इतनी बड़ी सेड एंड डन, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस राइस में अभी तक हुई नहीं है। एंड ये मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे से देखता हूँ, और इससे ज़रूर जो राइस व्यापार को फ़ायदा होगा। इससे राइस व्यापार को फ़ायदा होगा और जिस तरह से आपने कहा कि राइस व्यापार को फ़ायदा होगा तो इससे जितने भी जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उन्हीं सभी को फ़ायदा ऑफ कोर्स पहुंचेगा। सबको, ये तो चेन है। तो एक्सपोर्टर तो एक पार्ट है चेन का, जो बिल्कुल, पूरी चेन फंक्शन करती है, तो बिल्कुल। सबको ही फ़ायदा बिल्कुल होगा। सही बात है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और न जाने कितने हाँ, लोग इसके साथ में पैकेजिंग वाले हैं, ये बैंकर्स हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट सीएचए वाले हैं, हैं, बिल्कुल सब सही हैं, बात है। तो सब लोग जुड़े मिलर्स हुए हैं, हैं। सब लोग यानी कि आप ये देखिए एक फसल से, एक अनाज से कितने लोगों के घर चलते हैं, कितने लोगों का गुज़ारा होता है। राइस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्या राइस एक्सपोर्ट में जिस तरह से महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, जिस तरह से भी आपने एक इशू बताया कि भई आंध्रा में समस्या आ रही है, तो और क्या चीज़ें, सुविधाएँ अगर सरकार उस तरफ ध्यान दे जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट्स है और स्मूथली चल सके? जो हर्डल्स जैसे कहीं हर्डल्स आ जाती हैं, चाहे अनचाहे, तो उसके लिए सरकार को बेसिकली क्या कदम 2-3 अगर आप बताएँ कि ये अगर सरकार कदम उठाए तो शायद चीज़ें और स्मूथ हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं? सी मैं एक्सपोर्ट व्यापार से का मतलब पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सिर्फ राइस का नहीं, काफ़ी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरा वॉल्यूम 1 मिलियन से टन से भी ऊपर है। ओके, तो एज़ एक्सपोर्टर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक्सपोर्टर्स उतना सब्सिडी या वो बेनिफिट के लिए नहीं देखता है। एक्सपोर्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। राइट, अगर पॉलिसी में कंसिस्टेंसी और दिक्कतें नहीं आएंगी, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरा ये होता है, एज एक्सपोर्टर अगर मैं कुछ फैसिलिटी भी लगाना चाहता हूँ, तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंडिया का 1-2 साल के आगे का विजन नहीं है कि कब राइस चालू रहेगा, कब बंद बंद हो हो जाएगा। जाएगा। ये हुँ, तो आज हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई जैसे हम अगर मुझे कोई बड़ा कोई यूनिट पॉलिशिंग, पैकिंग, पोर्ट पे लगाना है ताकि मैं और कंसिस्टेंट माल दे पाऊँ, या मुझे और कोई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने में हमें संकोच होता है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि कितनी फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है। अब जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम किस लेवल तक जाएँ, वेदर हमारी कंटिन्यूटी रहेगी, नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सरकार से हमें अनुरोध करना चाहिए और आपने जो बात कही है तो उसके मार्फ़त मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी लाए। जिस तरह से 2047 का एक विज़न और गोल लेके चल रही विकसित भारत, तो उस तरह से राइस एक्सपोर्ट्स का या राइस इंडस्ट्री का क्या विज़न 2047 तक हो, वो सरकार अभी से प्लान करे, उसका एक रोड मैप बनाए और वो सभी के साथ अगर शेयर करे, साझा करे, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी भी आएगी और ना सिर्फ़ एक्सपोर्टर्स इससे ग्रो करेंगे, पूरी राइस इंडस्ट्री ग्रो करेगी और साथ के साथ हमारा पूरा देश पूरे ग्रो देश। करेगा। और मुझे लगता है जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, भारत इंटरनेशनल राइस राइस कॉन, कॉन्फ्रेंस इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ये सब मुद्दे उठाएंगे, और एक प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने की कोशिश करेंगे सरकार के साथ मिलके, जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल, ओवरऑल इंडस्ट्री और कंट्री के लिए। बिल्कुल विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए और वो जी, सभी के लिए होगी। विजय जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस स्टूडियो में आए, बात करी और मैं समझता हूँ कि जो आपकी बात है इंडस्ट्री तक भी पहुँचेगी और सरकार तक भी पहुँचे और इस पे जल्द से जल्द अमल हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ विजय श्री श्रीमल जी और आपके भी यदि कोई राइस इंडस्ट्री से लेके कोई सवाल होते हैं, कोई बातचीत करनी है, कोई आपने सुझाव देना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा मेल आईडी है media@iref.net, उस पे आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको उस पे रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।